उस माता जी के अवतरण दिवस की सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो प्यारे। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुष प्यारे नित्य ही अमर हैं, ना वो आते हैं ना वो जाते हैं। ये आने जाने के झमेले में तो अपन लोग फंसे हुए हैं, महापुरुष नहीं। एक कारण बनता है कि शरीर में आते हैं, जब उनको लगता है कि कुछ बंदे हमारे बिखर गए हैं तो उनको ज़रा छांट लें, तो वो बहाने से आते हैं। कोई बड़ी भाग्यशाली कोख होती है, वहाँ पे आके अवतरण लेते हैं और अवतरण लेने के बाद धीरे 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 अपने रूप में आते हैं कि मैं शादियों के झमेलों के लिए तो बनी नहीं, हमने जिस काम के लिए आए हैं हम वो करेंगे। और फिर धीरे धीरे आकर के कहाँ कहाँ से उस मालिक की माया बड़ी बेढब है। कौन इनको जानता था, कौन किसको जानता था? जानते थे? मैं तो नहीं जानती थी। और पहले जब हम वहाँ पे अनंतपुर आश्रम में रहते थे, 13 साल रहे, आप में से हम किसी को भी नहीं जानते थे, किसी को। लेकिन उस परमपिता परमात्मा ने सोचा चलो अब वहाँ का कोर्स पूरा हो गया, अब आगे लेके जाते हैं, क्योंकि माला कहीं और से भी टूटी हुई है, वहाँ से भी जोड़नी है। हम नहीं जानते थे राज नाम का बंदा कोई इस दुनिया में है, और अब राज स्वीट, राज पान भंडार, राज ATM, अरे भगवान, सब जगह राज पाई जाती है। और 2 राज, वो सासू माँ भी राज है। तो क्या है प्यारे, सभी महापुरुष समय समय पे इस धराधाम पर अवतरण लेते हैं। उनके पीछे कोई कारण होता है। श्री गुरु महाराज जी को कोई ज़रूरत नहीं थी। अब रामनवमी आने वाली है, दादा गुरु महाराज जी का अवतरण दिवस आने वाला है, ये श्री रामचंद्र जी वो आने वाले हैं। क्या वो अब आएंगे? पहले से आ चुके हैं। लेकिन एक साधारण भाषा में हम कहते हैं वो आने वाले हैं, हम जन्मदिन मनाएंगे। तो हम क्या समझते हैं, उनके जन्मदिन रूठ गए हैं जो हम मनाने जा रहे हैं। जन्मदिन तो हमारे रूठे पड़े हैं, जन्मों से हमारे जन्म रूठ गए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ। अगर जन्म ना रूठे होते तो हम ऐसे भटक ना रहे होते, कहाँ कहाँ से भटके पड़े हैं और 84 में पता नहीं क्या क्या भुगत के आए हैं, है ना। तो हमारे जन्म रूठे हुए हैं, तो बहाने से उनके जन्मों को याद करके हम अपने जन्म को मनाने की कोशिश करते हैं कि गुरु महाराज जी का जन्मदिन मना रहे हैं, उनका जन्म उत्सव मना रहे हैं। जन्मदिन तो क्या मना रहे हैं, उनका एक जन्मोत्सव मना रहे हैं, ताकि उनके जन्मोत्सव को शायद इस मन को भी धक्का लग जाएगा कि देखो तुम इस दुनिया में आए थे, महापुरुष तो क्या क्या कर गए और तुम क्या कर रहे हो। शायद कहीं ठोकर लगी जाए मन को, पर ये मन भी बड़ा ढीठ है। इस समय तो सबके मन में लग रही होगी, बस थोड़ी देर बाद भजन होंगे, कूदाफांदी होगी, थोड़ी सी ठोकर सही हो जाएगी, जख्मों पे पट्टी लग जाएगी, उसके बाद प्रसाद बचेगा, फिर वो पट्टी जो बंधी हुई है थोड़ी बहुत चलेगी। बस इस चौखट से नीचे जाते अब जय माता दी करते हो, उतरो जी, यहाँ तो घर भी नहीं पहुँचेगा, यहीं पर ही हो जाना जो होगा। ये हमारे मन की दशा है ना। और हमारी वो कई बार हमने पहले भी बताया, बार बार भी क्या कि पूजा हम करते हैं, मन पता नहीं कहाँ होता है। और ये मंदिर जाने वाले, बुरा नहीं मनाना भाई, शिव जी महाराज पे जल चढ़ाने वाले और भगवान की पूजा करने वाले आधे से ज़्यादा अपना मतलब हल करने जाते हैं। भोलेनाथ पे जल डालने में मुश्किल से 2 सेकंड लगे। जय भोलेनाथ, चलो जी हो गया। और भाई तेरी सास कैसी है? मेरी नंद तो बहुत ही तंग करती, बहुत ही बेकार है। ये तेरा सूट किसने खाया?
इसके लिए पूजा करने घर से आए थे और यहाँ पे आकर के वो जो खो गए हम कौन से झमेले में, और बस उसमें सूट और साड़ी और सास और बहू। तो ये सब करना तो घर में क्या मना किया जा रहा था, घर ही में पूछ लेते, अपनी सास का हाल ही पूछ लेते। क्या है प्यारे, हमने एक दिखावा बना दिया और चलते हैं कि हम पूजा करने जा रहे। शायद मैंने पहले भी कई बार बताया, आज कुछ नए लोग भी बैठे हैं। एक बच्ची मेरे साथ गई अनंत पर्वत से, ये पीछे बैठी है, बेबी, नाम तो पुष्पा, पर हम लोग प्यार से बचपन से बेबी कहते हैं। मैं तो बहुत समय के बाद पुष्पा पता चला, तो बेबी जानते थे। तो इसी की ये सबसे बड़ी और इसकी सबसे छोटी बहन मीनू मेरे साथ लखनऊ गई। तो सोमवार पड़ गया, सावन के सोमवार। मेरे से कहती है दीदी, मैं क्या हाँ, कहती मेरा तो आज व्रत है। मैं रख ले, मुझे बता दियो क्या खाएगी, मैं तुम्हारा वो अरेंजमेंट कर दूँगी। कहती वो खाने की बात नहीं है दीदी, मुझे भोलेनाथ पे जल चढ़ाना है। और न उस बीच में ये कड़ाके की गर्मी, जून का महीना, उबल रहे थे लोग, बड़ी भयंकर गर्मी पड़ रही थी। और मुझे क्या सूझी, मैंने कहा मीनू फ्रिज में से ठंडा ठंडा जल निकाल और वो ले जा। और भोलेनाथ पे जो है लोग तो ऐसे गर्म गर्म पानी डालते जा रहे हैं ना, छोड़ तो ठंडा ठंडा जल ले जा, उसमें दूध मिला के कच्ची लस्सी बना के, ये भोलेनाथ को जो है मेरा भी प्रणाम कर दियो। और जल चढ़ाया और फूल जो भी थे उसने कर लिए, जैसे उसका था मेरे को नहीं पता। पर ईमानदारी से बता रही हूँ, मालिक साक्षी हैं, वापस जब आई तो वो बरसात से भीगती हुई आई। और वो मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, इतना ही समझ लीजिए जितना ये मोड़ पे आप जा कर के उस वाले मोड़ से इधर तक, उस मोड़ तक, परले वाले मोड़ तक, बस इतनी ही दूर है मंदिर। उबलती हुई पसीने से नहाती गई थी और बरसात से नहाती हुई आ गई। मैं पूजा करनी है तो ढंग से करो ना। मंदिर में जाने वाले लोगों की सोच बड़ी अजीब होती है। अच्छे अच्छे सेब संतरे तो घर पे रखो, गले सड़े मंदिर में पुजारी नहीं तो कौन है, कोई बात नहीं, चलेगा। कौन सा कोई भगवान ने तो बोलना कुछ नहीं, वो तो स्टैचू है। जब हमारे विचार ही ऐसे जा रहे हैं, जब हमारी विचारधाराओं में भाव ही ऐसे बन गए और हम गाते हैं प्रभु प्रेम के भूखे हैं, तो कौन से प्रेम के, वो जो राजदा आदमी बैठा उस प्रेम के नहीं, जो तुम्हारे अंदर से प्रेम उठेगा उसके भूखे हैं। और वो तो प्रेम ही खो गया, पता ही नहीं कहाँ चला गया। हम तो बस फॉर्मेलिटियों में पड़ गए। उन्होंने तो बताया था ना वही नशेड़ी वाली बात। जाता था नशे में धुर्त होके पूजा करने के लिए, भोलेनाथ के यहाँ जाता था, जल चढ़ाता था। और वहाँ ऐसे ना दीवार पे भगवान के ना ऐसे स्टैचू नहीं थे, स्वरूप रखे हुए थे जैसे ये, तो सबको प्रणाम करता हुआ और जूता पहन के जाता था। अगला किसी की हिम्मत है तो वो फिर शुद्ध हिंदी में गालियाँ भी दे देता था, तो पुजारी उसके मुंह नहीं लगता था, भी ठीक है जैसे चल रहे हैं तो कौन इससे पंगा ले। पर पुजारी को गुस्सा बड़ा आता था, एक तो ये नशे में आता है चढ़ा के, और दूसरा जो है जूता पहन के आता है, और कह कुछ नहीं सकता उसे। पर वो नशे में भी होश में रहता था और हम होश में भी बेहोशी में रहते हैं। एक दिन उठा करके पुजारी ने वहाँ से भगवान शिव की फ़ोटो हटाई और गणेश जी की रख दी तो रख दी। आया अपने हिसाब से जैसे आता था, फूल पत्तियाँ जो जो चढ़ानी थी चढ़ाई, जो जल चढ़ाना था वो चढ़ाया, जो पूजा करनी थी वो पूजा की, अपने हिसाब से उसने सारी पूजा कर दी। बेहोशी में है ना, लेकिन वो बेहोशी में भी होश में है। जहाँ भोलेनाथ विराजमान थे वहाँ पे जो है गणपति बैठे हुए हैं, तो वो बड़े मज़े से उनको भी प्रणाम किया, ठीक उसी जगह जैसे भोलेनाथ को रोज़ करता था, ठीक वैसे ही। और बस चलते चलते वो उनको प्रणाम करके बोला, है छोड़ो, पापा से बोल देना अंकल आए थे। बेहोशी में भी उसको होश है, और हम अपने आप को होश में कहते हैं, हम तब भी बेहोश में हैं, पता ही नहीं क्या चलता है ना। तो हम
हमारी पूजा का क्या होगा? लगे रहो फिर मुन्ना भाई, चलता जाएगा। क्योंकि हम एक पूजा करते हैं, मुझे नहीं पता, हम एक बुरा नहीं मनाना, टाइम पास करते हैं। तो प्यारे, उसको गुरबाणी में एक शब्द आता है, मत्थे तिलक हाथ माला बाणा, लोगन राम खिलौना जाना, लोगन राम खिलौना जाना। माथे तिलक हाथ माला बाणा, लोगन राम खिलौना जाना, लोगन राम खिलौना जाना। वो खिलौना नहीं है, उसने तो ये बना रखे हैं खिलौने, वो खिलौना नहीं है, वो कलाकार है। लेकिन हम उसको समझते हैं, अरे वो कौन सा देख रहा है, जरा ढंग से करके तो देखो। बोलते हैं वो, मिलते हैं वो, आएंगे, पर ये नहीं कि हाँ मतलब थोड़ी देर के लिए हो गया, आएंगे आएंगे आएंगे, उसके बाद में फिर हम वहीं के। ऐसा कोई भी हमें, अगर आपको आसान सा तरीका बता दें जिसको भक्ति कहते हैं। सबकी भक्ति अपने अपने ढंग की है, और मेरी भक्ति बिल्कुल ही पागलों वाली है, इसलिए हम थोड़ा पीछे ही रहते हैं, ज़्यादा आगे नहीं होते। मेरे मन में कभी भी कोई भी भाव उठ जाता है, जैसे आज गुरु महाराज जी, आज आपको बताना होगा कि भोग में क्या खाओगे, कुछ तो बता दो। और ये भाव लेके जब हम सवेरे 3 बजे ध्यान पे बैठेंगे तो ये भाव लेके बैठेंगे, और ईमानदारी से बताते हैं, जो जो मैंने रात को सोचा होता था, ये कभी कभी मजाक करता, गुरुजी, बाई जी, बुआ जी खूब मजाक किया, रात को तो ये बताया था और सुबह कुछ और बन गया। तो हम भी इसकी बात को हंस देते हैं। मैंने कहा ऐसा ही बड़े बड़े शहरों में ये छोटे छोटे हादसे होते रहते हैं बेटा, चलता रहता है, प्रेरणा मिलती है। तो कम से कम जो फिर एक मन में भाव है कि अगर उन्होंने प्रेरणा दे के ये बताया कि आज इसी को दादा, वो ये नहीं कहेंगे मुझे, वो आगे से ये कहते हैं आज दादा गुरुमा जी को इसका भोग लगा दो, ऐसे प्रेरणा मिलती है। और उस दिन प्रसाद में बड़ा आनंद आता। कभी कभी नहीं भी बताते, पर फिर ठीक है, जो सोचा होता वही बनता है, पर मन के अंदर एक ललक सी रहती है, आज आपने भोग नहीं बताया, कोई बात नहीं, आप थक गए होंगे ना, कल बता देना। एक टेंशन सी मन में बनी रहती है कि कल तो बताओगे ना, कल तो बताओगे ना। हमें कम से कम अपने मालिकों के लिए ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हमारे मालिकों को क्या पसंद है, गुरु महाराज जी को क्या पसंद है। जी कहते जो हमें पसंद है वो उन्हीं को पसंद है। क्या पसंद है मालिकों को, बता सकते हैं? महाराज जी को क्या पसंद है? महाराज जी का तो ये बता देंगे, तंदूर दी आलू वाली रोटी देना, मक्खन देना, इन्हीं की माता जी से बनवाते थे। इसके अलावा हमें इतना ज़रूर, संत बुल्ले शाह जी याद आ गए। बुल्ले शाह की बेटी की शादी थी, उन्होंने अपने गुरुदेव शाह इनायत जी से कहा कि मालिक ज़रा कृपा करिए, शादी में चलिए। आप लोग भी कहते ही हो, तो हम साफ कहते हैं भाई ये हमारा मसला नहीं है, शादी हमने नहीं कराई, हम दूसरों की में क्यों जाएं, आशीर्वाद पहले ही ले लो, ये काम तो है, पर शादियाँ ये हमारा मैटर नहीं है, क्योंकि वो माहौल इन कपड़ों के लायक नहीं होता, तो हम नहीं जाते हैं। उन्होंने क्या किया, यही बात उसको समझाते हुए कहा कि देखो बुल्ले, ये मेरा मैटर नहीं है, हाँ मैं इनको भेजता हूँ, इनको मेरा ही रूप समझना और ले जाओ। कहते जवाब क्या, वो ले गए। अब उन्होंने क्या कहा था, इनको मेरा ही
रूप समझना, इन शब्दों को वो भूल गया। और वहाँ पे 2-3 दिन जो भी लगा शादी में, और वहाँ पे ठीक है, जैसे गुरु जी का वेलकम करना था उसने उनका नहीं किया। कभी कभी तो खाने भूल ही गए भीड़ भाड़ में, जैसे कैसे हुई रात कटी, चले गए 2 दिन 3 दिन जितने दिन रुकना था, जैसे मतलब उस हिसाब से उनका पूजा तो क्या करनी थी, ढंग से भोग भी नहीं दिया। वो भी बेचारे जैसे कैसे, वो हमारे भाई साहब हैं, चल नल जैसा भी है, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन वहाँ पे जब शादी हो गई तो उन्होंने मतलब जाना ही था उनको, ये वहाँ पे जब गए तो वहाँ जा कर के उन्होंने इनसे पूछा, सुरेश कैसी रही? उसने इज्जत वगैरह पूरी की थी। तो पहले तो इन्होंने भी बड़ा टाला, नहीं नहीं गुरुदेव ठीक है, बहुत अच्छा रहा बहुत अच्छा रहा। कहते तेरे कहने के ढंग से पता चल रहा है, सच बताओ क्या बात है। जब आज्ञा हो गई तो उनको बताना पड़ गया। उन्होंने कुछ नहीं किया, बुल्ले से मुंह फेर लिया, बस, और कुछ नहीं किया। अगर गुरुदेव नाराज हो जाएं तो कैसे मनाओगे? है कोई फार्मूला आपके पास? जब ये बात बुल्ले को पता चली कि गुरुदेव नाराज हो गए हैं, बुल्ला पागलों की तरह हो गया, सबसे पूछता फिर रहा है। इनसे भी पूछा, वो कैसे खुश होंगे। तो इन्होंने अपने ढंग से कहा, भाई देख लो, मैं क्या बोलूँ, कोशिश कर ले, जब माफ़ी मांग ले, संत दयालु होते हैं। सबसे पूछा उसने, कोई अपनी तरफ से छोटा बड़ा माई भाई नहीं छोड़ा जिससे ना पूछा हो। करते 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 जो है उसे समझ नहीं आई। तो एक बुजुर्ग माता जी जैसे बंदा बैठा था, खोजता खोजता हफ्ता लग गया उसको खोज करते। तो माता जी के पास जब पहुंचा तो माता जी ने कहा, ए दस तेरे गुरु ने पसंद की है, बस वही कम कर ले, गुरु तेरा खुश हो जाएगा। उन्होंने अपनी भाषा में समझा दिया। कहते गुरु ने पसंद, कहते मेरे गुरु ने मुजरा बड़ा पसंद है, मुजरा पसंद है। और वहाँ पे आती है वेश्या, शब्दों के भजनों के ऊपर जो है मुजरा करती है। कहते बस जो वेश्या वहाँ जाती है उसी को गुरु बना ले जाते। और वो बुल्ला वहाँ पे गया, उससे नृत्य सीखा, और जब उसने देख लिया कि अब ये परफेक्ट हो गया, तो उस दिन, उसके एक दिन पहले, जैसे कल की बात होगी, तो आज ही उसने गुरुदेव से आज्ञा ले ली कि मेरे पास भी एक सखी आई है, वो भी बहुत अच्छा नाच करती है, अगर आपकी आज्ञा हो तो कल उसको ले आऊँ, आप उसका नृत्य जरूर देखना। कहते हाँ ले आना। बुल्ले ने पहनी साड़ी, लंबा सा निकाला घूंघट, और करते करते उसने एक शब्द भजन गाया, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया। ऐसे प्यार से उसने ये भजन गाया, ऐसे प्यार से, पूरा मेरे को पूरा याद नहीं है, ऐसे प्यार से उसने इस शब्द को उच्चारण, एक एक शब्द को दिल से निकाल के गाया कि गुरुदेव सिंहासन से उठ पड़े और बोले, ये पल्ले के पीछे कौन है? कहते बुल्ला। उठाया, घूंघट दिया, हटा, बोले बुल्ला नहीं, ये तो मेरा बुल्ला। और उसको गले से, बुल्ला नहीं, ये तो मेरा बुल्ला है, और उसको हृदय से लगा लिया। अब उसको तो मालूम था कि मेरे गुरुदेव को क्या पसंद है, हमें पता है, हम अपने ही हिसाब से चलते रहते हैं। कम से कम अपने गुरुदेव की चॉइस, चाहे खाने में या कुछ। अब हमें बताएं, अब स्वामी जी को क्या पसंद था? अच्छा बता दो, स्वामी जी के साथ तुम लोग खूब जिए हो, स्वामी जी को क्या पसंद था? हैं? बताओ भाई,
कोई तो बता दो, इतने लोग रहे हो, मेरे से पहले के रह रहे हो, मैं तो छोटा बच्चा हूँ। क्या पसंद था ज्योति? स्वामी जी ये थोड़ी महफिल भगतां दी, आप बताओ कुछ हैं? मटर वाली चाट है। स्वामी जी की एक आदत थी, आप उनके आगे कुछ भी रख दोगे ना, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, खूब बढ़िया, और ऐसे करेंगे जैसे ये उनकी बिल्कुल प्राण है, एकदम बहुत ही पसंद है। आप नहीं जान पाओगे उनको क्या पसंद है खाने में, खाने में तो जान ही नहीं पाओगे, पर हम बताते हैं ना उनको क्या पसंद है। खाने से उनका कोई मतलब नहीं, कुछ भी खिला दो वो थोड़ा बहुत ले। और अगर तुमने 10 सब्जियां रखी हैं, एक तरीका बताएं, तो वो एक काम करते थे, जो सब्जी सबसे पहले उठा के खानी ख़त्म करने ना, वो सोचते वो उन्हें पसंद नहीं है, वो उसको या तो हटा देंगे और या फिर फटाफट लेके कहते ख़त्म करेंगे। पर मुसीबत ये आती थी, लोग सोचते थे ये उनको बड़ी पसंद है, थोड़ी और ले लो, वो कहते पहले ये ख़त्म हो ले, मैं और नहीं लूँगा। क्योंकि संतों को भक्त लोग 2 तरह से मारते, खपा के फिर खिला के। सच कड़वा पर सुनना पड़ेगा। उनको अगर कुछ पसंद था, सत्संग करो, सिमरन करो, ज्ञान की बात पूछो। आप उनको मैंने देखा है, कोई अगर उनके पास ऐसे वैसे बात करता था तब वो बस सो जाते थे, वो बोलता रहता था, वो लेटे बैठे बैठे भी सो जाते थे, ये उनकी बात रही। और अगर आपने उनसे कोई सत्संग की बात चलाई, कोई सिमरन की बात चलाई, कोई ध्यान की बात चलाई, तब स्वामी जी ऐसे हो जाते थे एक्टिव कि बस नहीं चलता था उनका, अपना अंदर का सब लुटा दे। ये पसंद था उन्हें। खाने आने में उन्हें आज तक कुछ भी पसंद नहीं है। हम वो मक्की की पूड़ी बनाते थे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कोई किसी ने कुछ बना दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये नहीं जान पाओगे उन्हें क्या पसंद है, कुछ भी पसंद है। ये मटरों की चाट जो बता रहे हैं, इसके पीछे एक घटना है। एक बार की बात है, वो यही बैठे हैं, तो इनसे मैंने कहा ये थोड़ा रसोई का कभी सामान कभी बैठ जाते हैं मूड में, भाई ये लिस्ट में सामान बताओ क्या चाहिए रसोई में, बैठ जाते थे, हम भी बता देते थे। एक दिन पहले बैठे तो मुझे ये लगा पता नहीं उनको पसंद होगा कि नहीं पसंद होगा। मैंने कहा भैया थोड़े से ना 250 ग्राम सूखे मटर ले आना, तो ले आऊँगा, लिख लिया। अब ये ले आए। दूसरे दिन हमने उसको उबाल के ना बना दिया ऐसे चाट की तरह। अब मैंने पूछा बाबा ठीक बनी? क्योंकि जो है पहली बार दिया था। मैंने कहा ठीक लगे? ठीक है। मैं सोचा रहता नहीं पसंद आया, जितने प्यार से ठीक है किया ना, तो चुप हो गए, ज़्यादा मैंने मंगाई नहीं थी, बात खत्म। और ये प्रथम आपका छोटा था, इस सर्दियों के दिन थे, उधर उस वाले कमरे में धूप में बैठे उसको पढ़ा रहे थे, इधर से उधर वो चक्कर काटते घूमते तो थे, पर वो दिन की घुमाई बड़ी विचित्र थी, ऐसे बड़े उसमें गुस्से में जैसे कोई समझ नहीं आया। और बाद में वहीं पे फोल्डिंग भी पड़ा, उस पर भी बैठ गए और मेरे से बोले ये आज तूने क्या किया? वो पढ़ा रहे थे उसको, एकदम तो दिमाग काम नहीं किए। मैं बाबा क्या हो गया? मैंने उसकी कपड़ी की बंद में चल ले जाते भग गए यहाँ से। मैं बाबा क्या गलती हो गई? क्या बना दिया था तुमने? मैंने हाँ हम समझ गए आपको नहीं पसंद, दोबारा नहीं बनेगा, माफ़ी। कहते ऐसा मैंने कहा कि नहीं पसंद? बोला ऐसा? अब बताइए आप क्या समझोगे? पसंद है तो गुस्सा क्यों कर रहे हैं? और नहीं पसंद तो फिर ये क्यों कह रहे हैं मैंने कब कहा? कभी कभी बड़ा खेल करते थे ये। तो मैंने कहा अच्छा। कहते तूने आज बहुत ही अजीब सा काम कर दिया है। मैंने कहा जी अब तो क्लियर कर दो, बहुत हो गया। मैं ना तो आपकी डांट समझ पा रही, ना आपकी बात समझ पा रही हूँ, ठस बुद्धि है, कुछ नहीं समझ में आता, आप कृपा करो।
कहते तूने मुझको मेरा बचपन याद करा दिया। बचपन? कहते हाँ, माता जी दमे के पेशेंट थे और पिताजी वो अपने खेत था तो वहाँ से वो मटर से आ जाते थे, घर में अपना पड़े रहते थे। माता जी को कुछ नहीं सूझती थी, उसे उबाल के रख देते थे। वो मजबूर हैं और कुछ था नहीं तो उन्होंने बना दिया। तो कहते वो फिर हम लोग सब जितने भाई बहन बच्चे लोग उठाते थे, उसमें से निकालते थे नमक वमक डाल के, तो और कुछ मिले या ना मिले तो कहते अखबार में या कागज़ पे रखते थे भी हम पत्ता चाट रहे हैं, हम वो प्लेट में नहीं डालेंगे या किसी बर्तन में नहीं डालेंगे, चाट की तरह खाते थे और घूमते घामते हुए जैसे ठेले पे खड़े होकर खाते। तो तूने तो आज उनको पुराना बचपन याद करा दिया। मैंने कहा आपको अच्छे लगे? कहते हाँ, ये तो अच्छे लगे, पुरानी यादें ताज़ा हुई हैं, बनाया करो। हमने कहा अच्छा। फिर ये आए भाई सब कुछ दिनों के बाद, भाई जी लिस्ट बताओ। तो मेरे को ये लगा कि यहाँ मटर इनके पसंद है, तो मैंने कहा भैया 2 किलो मटर लिख लो। कहते हो सुरेश 5 किलो लिख। ये क्या हुआ? मैंने कहा भाई लिख लो 5 किलो लिख लो, पर 5 वो नौबत नहीं आई, 5 खा नहीं पाए। वहाँ पे जाके खाएंगे माता जी से बनवा के। बाद में वो जो बच्चे थे ना, खाए वही 2 के करीब ही बटे होंगे, तो 3 के करीब बचे हुए, तो उनको जल्दी बनाने का ना मैंने दे ही दिए, किसी को मन ही नहीं किया उसे दोबारा बनाने। उसके बाद हम लाए भी नहीं। काफ़ी समय के बाद एक दिन हमने कहा चलो, उन्हीं का जन्मदिन था, तुमने कहा ले आओ भाई। तो क्या है प्यारे, हमें इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि हमारे मालिकों को पसंद क्या है। एक बार किसी बात पे स्वामी जी ना, अब गुस्सा तो करना नहीं, ऐसी मेरी कोई गलती नहीं, कुछ पता नहीं ऊपर से ऐलान हो गया, क्या हो गया, ये तो ये जाने वो जाने। साधना चल रही थी और अखबार पढ़ रहे हैं जी ऐसे, बाबा भोग में क्या बने पता नहीं मुझे। ये क्या हो गया? अभी तो सब कुछ ठीक था, एकाएक क्या हो गया? पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि चश्मा नहीं लगाया। मुझे मालूम है ये टाइम पास हो रहा है। हम भी समझ रहे हैं, इसलिए कभी यूँ कर रहे हैं और कभी यूँ कर रहे हैं, चश्मा लगा ही नहीं। और बड़ी देर तक जब इनका ये चलता रहा, मैंने कहा आपके चेहरे पे गुस्सा अच्छा भी लग रहा है, क्या है जो है अखबार पढ़ रहे हो, आंखें जो आपकी नीचे पड़ी हैं, ये तो लाके नहीं दे सकती। बाद में बताया, कहते हैं उन्होंने कहा था थोड़ा गुस्से में रहना। मैंने उनसे कहना था मुझे गुस्सा सिखा तो दो कैसे करते हैं, ट्रेनिंग आदि ली आपने उनसे। वक्त था जैसा भी था, बहुत अच्छा निकला, पर ये भी वक्त आ गया प्यारे। असली जन्मदिन एक ही होता है, महापुरुष आए हैं और निकल गए हैं। हकीकत ये है, ना वो आते हैं ना वो जाते हैं, बस हमारे पर लिए वो एक चीज़ छोड़ के जाते हैं, क्योंकि उन लोगों का एक काम होता है, जो काम वो हम लोगों से करवाना चाहते हैं वो खुद करके दिखाते हैं। ऐसे नहीं कहते हैं, दो बातें होती हैं ना, ज्योति जा ये कर दे, और दूसरा आ ज्योति ये करें, तो ये दूसरी वाली बात में जल्दी मानेगी, क्योंकि अरे भाई जी भी करें, चलो मैं जानी हूँ, हम आई, और जा ये कर दे, वो भी इतों उत्थे जाके भेजेगी। जो मोस्टली काम होता है जा वाले में और आते, ये महापुरुष ये करके दिखाते हैं। आओ बच्चों, ऐसे मिल के सेवा करें, ऐसे मिल के गुरु महाराज जी की सत्संग करें, ऐसा कर के दिखाते हैं, और फिर हम लोगों को श्री चरणों से जोड़ के उसके सारे लाभ नियम वगैरह समझाते हैं, ताकि कभी ऐसा भी वक्त आ जाए कि जो शारीरिक रूप से समझाने में ना आए, तो उस समय वो वचन वो काम आएंगे और वो हमारे लिए पगडंडी का काम करेंगे और हमको रास्ता दिखाएंगे। तो प्यारे, ज़्यादा नहीं कहेंगे, अभी तो आप लोगों का काम ढंग से शुरू भी नहीं हुआ था और बीच में हमको पकड़ा दिया गया माइक। तो क्या है प्यारे, श्री गुरु महाराज जी की कृपा इस परिवार पे बनी रहे, अपना आशीर्वाद बना रहे, ईर्ष्या मत करना, आप पर भी बनी रहे, और
आप लोग भी ऐसे मिल बांट के गुरु महाराज जी का उत्सव मनाते रहो और उनकी गीत गाते रहो।